जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सर्बत का कल्याण करो गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सभी के जीवन में गुरु का होना बेहद जरूरी है और जीवन में गुरु का बहुत महत्व ही है। अगर गुरु नहीं है तो हमारा जीवन महत्वहीन हो जाता है। इसलिए गुरु का जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जीवन में गुरु हैं तो इस कलयुग में, इस भवसागर से पार लगाने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु ब्रह्म पिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु भगवान होते हैं। संगत जी, गुरु का हाथ जिसके ऊपर आ जाता है, गुरु की कृपा जिसको मिल जाती है, उसका कल्याण निश्चित है। हम सभी संगत का कल्याण करने के लिए परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का जन्म डुगरी गांव में हुआ और गुरु जी का जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ है। इसीलिए गुरु जी ने संपूर्ण जीवन मानव का कल्याण किया और दिल्ली में छतरपुर में बड़े मंदिर का गुरु जी ने निर्माण करवाया, जिससे संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जीवन में इतना महत्व है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, शुक्राने में बहुत शक्ति है। आप हमेशा शुक्राना करते रहा करिए, गुरु जी आपकी हर मुरादें पूरी करेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही अनोखा, ब्लेसिंग, बहुत पावरफुल सत्संग है। गुरु जी के चरणों में यहाँ से कोटि कोटि नमन कीजिए, वंदना कीजिए, गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी सबके अंग संग हैं। चलिए संगत जी, गुरु जी के आज्ञा से आज का सत्संग सुनते हैं। बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने, गुरु जी की कृपा आपको मिलेगी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए जानते हैं गुरु जी का महत्व जीवन में कितना होता है। संगत जी, मैंने एक आदमी से पूछा कि गुरु कौन है। संगत जी, मैंने एक आदमी से पूछा कि गुरु कौन है। वो सेब खा रहा था। उसने एक सेब मेरे हाथ में देकर मुझसे पूछा, इसमें कितने बीज हैं, बता सकते हो। संगत जी, सेब काटकर मैंने गिनकर कहा 3 बीज हैं। फिर उसने एक बीज अपने हाथ में लिया और फिर मुझसे पूछा, इस बीज में कितने सेब है, यह भी सोचकर बताओ। संगत जी, मैं सोचने लगा कि एक बीज से एक पेड़ और एक पेड़ से अनेक सेब और अनेक सेबों में फिर 3 बीज, हर बीज से फिर एक पेड़, और यह अनवरत क्रम चलता रहता है। संगत जी, वो मुस्कुराते हुए बोले, बस इसी तरह गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। बस हमें उसकी भक्ति का एक बीज अपने मन में लगा लेने की जरूरत होती है। अगर गुरु की भक्ति मिल जाए तो जीवन संवर जाता है। संगत जी, गुरु जी एक तेज हैं, जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म होते जाते हैं और जीवन में उजियारा ही उजियारा दिखाई देने लगता है। संगत जी, गुरु वो मृदंग हैं, जिनके बजते ही अनाहत नाद शुरू हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी वो जान है, वो ज्ञान है, जिनके मिलते ही हमारा भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि गुरु जी वो ज्ञान हमें दे देते हैं, हमारे अंदर वो जान डाल देते हैं कि हम किसी चीज से अब नहीं डरते हैं। संगत जी, गुरु जी वो दीक्षा हैं, जो सही मायने में मिलती हैं तो भवसागर पार हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी वो नदी हैं, जो निरंतर हमारे प्राण से बहती हैं। संगत जी, गुरु वो सच्चित आनंद हैं, जो हमारी पहचान देते हैं। संगत जी, गुरु जी वो बांसुरी हैं, जिसके बजते ही मन और शरीर आनंद अनुभव करता है। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी वो अमृत हैं, जिसे पीकर कोई भी प्यासा नहीं रहता है, और गुरु वो कृपा ही है, जो सिर्फ कुछ शिष्यों को विशेष रूप से ही मिलती है और कुछ पाकर भी समझ नहीं पाते हैं। संगत जी, गुरु जी तो वो खजाना है, जो अनमोल है, जिनका कोई मूल्य नहीं है। वो अनमोल है, अनमोल है। गुरु वो प्रसाद है, जिसके भाग्य में हो उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। संगत जी, गुरु जी स्वयं महाशिव भोलेनाथ हैं, राजाओं के राजा हैं, शिव के महाशिव हैं।
संगत जी, हम सभी संगत बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो गुरु जी के शरण में हैं। ऐसे परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन करिए, शुक्राना कीजिए कि गुरु जी आपके अंग संग हैं, आपके परिवार के अंग संग हैं। गुरु जी की भक्ति पाना बहुत सौभाग्य की बात है, और जो पाया वो इस भवसागर से पार हो गया। अनेकों खुशियां घर में आने लगती हैं जब गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन आंटी और माता रानी, बहुत सुंदर दरबार लग रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे ना बादलों में ये दरबार बना हुआ है। ऐसे ना जैसे बादलों का वो आ रहा है बीच में ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्राना गुरु जी की। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारे प्यारे संगत जी। सर्वत का भला करना, सबनो निरोगी काया देना, भूल चुक माफ करना। गुरु महाराज कुछ भी भूल हुई है तो आंटी आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छा सत्संग सुनाई, बहुत 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 ब्लेसिंग मिली हमें। और आज ना जैसे आपको भी पुराना याद आ रहा था, तो आज एक संगत से बात करते हुए गुरुजी ने मुझे भी पुराना सत्संग याद कराया कि ये 4 साल पुराना सत्संग है कि गुरु महाराज ने ना एक बार ड्रीम में मुझे अमृत वेले में क्या दिखाया। मैं और मेरे अंकल ना एक नदी में किश्ती में बैठे हुए हैं, और दोनों के हाथ में ना चप्पू है। मैं भी चला रही हूँ और मेरे अंकल भी चला रहे हैं, और मैं अंकल को बस इतना बोल रही हूँ कि जहां जहां हमारी कश्ती मुड़ेगी ना, वहां वहां ना आप जल पीते जाना बस। और वो ऐसा बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी, और जैसे जैसे हमारी किश्ती मतलब ऐसे टर्न लेती है ना, तो वहां पे ना भोले बाबा के दर्शन होते हैं, और भोले बाबा की जटाओं से ना गंगा बह रही है। और वो गंगा के मेरे अंकल ना जैसे एक हाथ ऐसे दोनों हाथ जो करके ना जल पी रहे हैं, जल पीते जा रहे हैं, और हमारी कश्ती आगे चलती जा रही है। फिर गुरु महाराज ने दिखाया कि अंकल और मैं ना कहीं भंडारा करवा रहे हैं, उसमें ना हलवा पूड़ी छोले और खीर का गुरु महाराज ने बंटवाया। ये ड्रीम दर्शन दिखाए। उसके बाद गुरु महाराज ने बड़ी प्यारी हमारे पूरे परिवार को इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि उसी ब्लेसिंग से हम आगे चलते जा रहे हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज ने अपने दर्शन कराए, और जल भी पिलाया, और भंडारा भी, और आज भी भंडारा ही था अष्टमी और नवमी का। तो गुरु जी ने आज के दिन फिर वही सत्संग याद कराया। और अभी ना एक 24 आवर्स वाला प्लेटफॉर्म है अंजू चड्डा आंटी का, तो उसमें ना अभी 12 बजे एक आंटी आई, तो उनको अरदास सेवा भी मिली। आज पहली बार ही वो जुड़ी थी, और उन्होंने ना हैंड रेस के अपना एक सत्संग सुनाया 2005 का। रचना आंटी ने सुनाया कि हमारी ना फैक्ट्री में आग लग गई थी, और मेरा ब्रदर ना जो वर्करों को बचाने के लिए अंदर गया, लेकिन वो भी आग की चपेट में आ गया, और 92% जल गया। और उनके जो रिश्तेदार थे ना, रिलेटिव, वो गुरुजी के पास जाते थे उस टाइम 2005 में। तो उनको ऐसे ऐसे पता चला कि मेरा ब्रदर सड़ गया है, तो फटाफट पहले तो वो हॉस्पिटल में आए, वहां से मेरे पापा को लेके रात के 12 साढ़े 12 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच गए। तो कहती है उस टाइम ना 5-10 संगत ही VIP लोग भी बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने जैसे वो जो पहले संगत आती थी, गुरुजी ने उनको देख के बोला, इतनी लेट की हो गया, इतनी लेट क्या में आयो? तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी अंकल है एना दा ना मुंडा 92% सड़ गया, ते तुसी कृपा करो। तो अंकल गुरुजी कहंदे कुछ नहीं होएगा मुंडे नू, ओनू मेरे को ले आओ, सब वधिया हो जाना है। अब देखो संगत जी, आंटी बता रही है उनकी सिस्टर कि देखो जिसका बच्चा 92% सड़ा है और पहली बार वो गुरुजी के पास गए हैं, तो एकदम भाव नहीं आता कि कोई 100% सरेंडर कर देता है। बट वो जो गुरुजी के दर्शन थे ना, उसके बाद उनके जो ब्रदर थे, डॉक्टरों ने बोल दिया कि बचना तो मुश्किल है, मतलब पैसा तो पानी की तरह बहाना पड़ेगा आपको, सर्जरियां भी काफी होंगी, लेकिन हम कुछ श्योरिटी नहीं देते क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी भी होगी। गुरु महाराज की कृपा से जब जब उनका सर्जरी का टाइम आता था ना, तब ना OT ही बिजी हो जाती थी, कोई और ही इमरजेंसी केस आ जाता था,
उनके ब्रदर का ना कभी गुरुजी ने ऑपरेशन भी नहीं कराया, ना सर्जरी कराई। कभी डॉक्टर देखते थे ना पट्टी खोल के कि चलो आज सर्जरी करते हैं या ऑपरेशन करते हैं, संगत जी उनकी ना न्यू स्किन आई होती थी और बिल्कुल पिंक रंग की। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर वो गुरुजी से तो जुड़ गए थे, उनके पापा फैमिली जाती रहती थी, तो उनका ब्रदर बिल्कुल ठीक होके घर आ गया। लेकिन वो ना जरा सी ना धमक से ना डर जाता था, जैसे मम्मी अलमारी बोलती है कबर्ड, तो ना ऐसे उसको लगता था ब्लास्ट हो गया, मतलब एकदम घबरा जाता था। तो उनके पापा ने गुरुजी ने पूछा कि मेरा मुंडा, गुरुजी कहते अंकल कहते बड़ा वधिया है, पर गुरुजी वो ना बड़ा डरता है, जरा जी शोर होते तो डरता है। गुरुजी कहते आज तो नहीं डरेगा। तो उनकी सिस्टर ने बताया संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मेरा ब्रदर बिल्कुल कभी कोई डर नहीं है, कोई फोबिया नहीं है उसको। मतलब गुरु महाराज के जो वचन है ना वो पत्थर की लकीर है। तो आज इतना प्यारा गुरुजी ने सत्संग सुनवाया अष्टमी और नवमी वाले दिन, और वो भी पुरानी संगत के मुंह से। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला, सर्वत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना आपका बहुत बहुत, इतना अच्छा सत्संग सुनाने का। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को नमस्ते, सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले तो सारी संगत को जय माता दी। और कहते हैं आज अष्टमी नवमी और अब तो दशमी हो गई इंडिया में, तो उसकी भी संगत को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी सबकी जोड़ियां भरे, सबको गुरु जी चढ़ती कला में रखे, और अनंतम शुभकामना। आंटी कल बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग चीज सुनाई गुरु जी ने, जो शेयर कहते एक महाराज ने चीज सुनाई, कहते तेरे रब की इबादत ना कई तरह की होती है। गुरु जी कैसे? कह रहे देख, चर्च में खड़े होके बाइबल पढ़ना वो भी तेरे रब की इबादत है, भजन सुनना वो भी तेरे रब की इबादत है। तो फिर गुरु जी ने बताया, कहते कुर्बानी सुनना वो भी तेरे रब की इबादत है। तो ये गुरु जी ने सुनाया, कह रहे नमाज भी तेरे गुरु की इबादत है। गुरु जी नमाज कैसे? मैं गुरु जी जवाब तो दो, नमाज कैसे है? तो गुरु जी ने जवाब क्या आंटी मिला, नमाज जो लफ्ज है वो संस्कृत से आया, वो लफ्ज जो है संस्कृत का है। वो कहते हैं नमाज का मतलब है उस निराकार रूप को याद करना। और जैसे जो नम आता है, जो नमाज में नम आता है, जो यानी नमा, उसको अपने निराकार रूप में उस मालिक को याद करना। और कहते जो है जा है मतलब उसका नाम सुमरन करके अपने रब के आगे सरेंडर करना। और नमाज पूरी जो गिनी जाती है लफ्ज यानी झुकना, और जो है नमाज यानी उस मालिक के आगे सरेंडर करना, इसको नमाज बोला जाए। तो गुरुजी ने ये बताया कि जो टोटल सरेंडर का मतलब ही नमाज, वो देख मतलब क्या मीनिंग गुरुजी ने समझाया इसका, कि तुम जो टोटल सरेंडर करते हो ना, तो वो उस निराकार शक्ति क्या कर रहे हो ना, कि चाहे वो शक्ति शंकर की है, जिसकी भी है, निराकार रूप तो शंकर भगवान का, और उस मालिक को याद कर रहे हो। और नमाज में झुकना यानी अपने मालिक के आगे सरेंडर करके उसको याद कर, ये नमाज का मतलब गुरुजी ने बताया। तो कहते ये समझो कि ये वर्ड जो है ना, कोई धर्म कर्म में कुछ नहीं है कि कोई धर्म हिंदू है मुसलमान है। कह रहे हर धर्म की जो पूजा है वो मेरी पूजा है। तो इसीलिए कभी मत सोचो कि कोई अलग कोई ऐसा कुछ है कि कोई। तो फिर गुरुजी ने फिर ये भी चीज दिखाई, फिर मुझे याद क्या करवाया कि हमारे बड़े मंदिर में जब आंटी याद हो कोविड का टाइम आया था अप्रॉक्स, तो 2020 में ना जब मंदिर ओपन हुआ था, तो मुझे ना जो मंडे से पहले सेवा के लिए फोन आता था, ये कलीम कलीम करके आता था, ट्रूप कॉलर। मैं कहता था यार ये कलीम नाम का कौन है, तो वो अंकल सेवा की ड्यूटी के लिए फोन करते थे।
तो मैं बड़ा एक दिन बड़ा दिमाग में चल रहा था, मैंने यार पता नहीं कौन है यार कलीम जिसका फोन आता है। अच्छा, जब मैंने ट्रू कॉलर में नंबर पूरा सर्च करा तो उसका नाम आया मोहम्मद इब्राहिम कलीम। यार ये तो मोहम्मदन है। तो मैं कहा यार ये नंबर या तो ये बंदे ने कोई नंबर ऐसा लिया है कि जो हिंदू को अलाउड हुआ है, वो नंबर पहले ट्रू कॉलर किसी मोहम्मदन का होगा। तो एक दिन मैंने देखा मंदिर में उसको एक अंकल आवाज लगा दे, कलीम अंकल। मैंने कहा हाँ यार, मैं कहा लग तो वही रहे। मैं कहा इनसे पूछता हूँ। मैं गया, मैंने जय गुरु जी करी गया। मैं कहा अंकल आपका पूरा नाम क्या है? कह रहे अंकल आप कौन? मैंने कहा अंकल मैं नितिन हूँ, आप मेरे को कॉल करते हो एक दो दिन पहले। कह रहे अच्छा समझ गया, मैं आप नोएडा से आते हो? मैं कहा हाँ। तो कहते मेरा पूरा नाम मोहम्मद जो है, जो उन्होंने नाम बताया अपना पूरा, मोहम्मद इकबाल करीम है। तो मैं कहा अंकल आप बड़े मंदिर में? कहते तुम्हें पता नहीं है कि मैंने अपने अल्लाह के दर्शन करे हैं यहाँ, और वो गुरुजी ने गुरुजी के रूप में। कहते मेरे को गुरुजी ने मक्का दिखाया है बड़े मंदिर के दरबार के अंदर, और कहते ऐसे दर्शन करवाए हैं ना। कहता मेरी एज मेरे ख्याल में अंकल आपसे छोटा ही होगा। कह रहे मगर जो नजारा गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम दिखाया था ना इस मंदिर, कहता ये सिर्फ वही समझ सकता है जो वाकई में दिल से करे। और कहते मैं बड़े बुरे टाइम में आया था, मुझे कैंसर था, मेरी मदर बड़ी डिस्टर्ब थी। कहते हैं गुरुजी के सिर्फ 2-3 बार आने के बाद मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई है, अभी आपके सामने हूँ। और कहते हैं मेरे को गुरुजी कई बार कहते मैं सत्संग चल रहा होता ना, तो गुरुजी कहते तू गुरबानी तेरे समझ नहीं आ रहा, कोई गल नहीं, तुम बैठ के मेरी अपनी नमाज पढ़, तू मेरी हाजिरी लगा ले नमाज। तो अब देखो कि कैसे गुरुजी ने उनका कनेक्शन बनाया। तो वो कल परसों जो वीडियो आया ना, मुझे उनका सत्संग याद आया, मेरे दिमाग से उतरा हुआ था। गुरुजी ने मुझे वो चीज याद करवाई। पता नहीं किसके लिए मैसेज है कि रब का कोई धर्म नहीं होता, रब एक ही निराकार रूप है और वो आपके अंदर है। और एक्चुअल में बताऊं कि जो हम लोग जैसे कहते हैं ना, हम लोगों ने मूर्तियां देखी है, ये देखा, ये भी तो सब इंसान की बनाई हुई है। एक्चुअल जो गुरुजी कहते थे ना, कि गुरुजी का वर्ड थे लव टू माई सोल नॉट टू माई बॉडी। तो वाकई में ये है कि भगवान को आप दिल से पूछो, उसे दिल से याद करो, उसे दिल से प्यार हो। सोचो मत कि क्या है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि अब माता दुर्गा है, माता दुर्गा कहाँ है? हमारी माँ के रूप में, हमारी सिस्टर के रूप में। कितनी माएं हैं दुनिया में, ये सब माता दुर्गा ही है, उन्हीं का रूप है। आप उनको याद कर रहे हो, उनको पूज रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो। अब घर में आपके माँ है, बेटी है, जो भी है, चाहे आपकी मिसेज भी, वो भी किसी के घर की बहन है, किसी के घर की मतलब आपके बच्चे की मदर है। तो आप देखो जब आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो माता कहाँ से? तो यही चीज है, सबसे पहले जो पूजा पाठ की शुरुआत होती है ना, वो अपने घर से होती है। और घर से तब होती है जब आप घर की लक्ष्मी, घर की लगी उन सबकी इज्जत करोगे, तभी माँ खुश होगी। और रब देता भी तभी है। जैसे कहते हैं ना, पितृपक्ष चलते तो कहते जीते जी तो पितरों अच्छा नहीं। अब तुम उनके नाम की रोटियां बना रहे हो, वो सब कर, वही बारी बात है कि जीते जी तो कहते हैं ना सेवा कर लो, बाकी चीज तो बाद की बात। तो बस यही है, मालिक ने देखो कैसे जवाब आंटी देते हैं कि मतलब मैं तो आज पहली बार पता चलता है कि नवाज लफ्ज जो है वो संस्कृत का लफ्ज, मतलब क्या कहोगे। बस कहते हैं ना गुरुजी हमारे इतने ग्रेट है कि पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज अपने भक्तों को सुनवाते हैं, उनके कहते हैं ना, उनको मार्गदर्शन देते हैं। शुक्राना आंटी। आज आंटी एक्चुअली लेट ज्वाइन हुआ, हमारे यहाँ ना वो नेट प्रॉब्लम चल रही थी, हमारे यहाँ कोई केबल वगैरह कुछ टूट गई थी, तो पता नहीं वो जो दुर्गा सप्तमी का वो मिस हो गया। कोई नहीं, बाकी गुरुजी की जो इच्छा जो है। अब आप देखें अंकल की
कल था ना, कल रात को, परसों रात को मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई थी क्योंकि बीच में वीक में मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो मैंने कहा चलो थर्सडे मॉर्निंग मैंने फाइनल करी। लेकिन वेडनेसडे नाइट को रात को 1:38 पे गुरुजी ने मेरे को उठा दिया और मैं 3:10 तक जागती रही। वो भी इसलिए कि मेरे को उस टाइम फिर छोड़ना पड़ा फोन कि बैटरी जा रही थी उसकी। क्या मेरे को बोली जा रहे हैं चंडी दा वार, चंडी दा वार। मैंने सुना हुआ था ये, ओके। अब और फिर मेरे को था कि चलो उस दिन दुर्गा अष्टमी नवमी है, मैं चंडी दा वार गुरुजी सोचा पहले, पर मैंने उसके अप्लाई नहीं किया। बीच में तबीयत खराब हो गई। अब मेरे को रात को जब आंख खुली है तो चंडी दा वार चल रहा है मेरे दिमाग में। फिर मैंने वही फोन लेकर चंडी का वार ढूंढा, कौन सा चलाना है जो ज्यादा मुझे अच्छा लगा, अपीलिंग लगा, वो वाला मैंने चूज किया। उसके बाद 1 शब्द 2 शब्द मतलब पूरी प्लेलिस्ट उधर ही गुरुजी ने नक्की करवा दी कि ये तो सवेरे उठ के डाउनलोड करना है। अब क्योंकि ये मेरे पास है थोड़ी ना, वो तो मैं डाउनलोड फिर बैठ के करती हूँ, तो ये तो नहीं करना, ऐसे ही ढूंढवाते हैं। और ये कोई वो टाइम नहीं होता गुरुजी आपको। गुरुजी एक्चुअल में तो बताऊं, जिसे बोला जाता है ना टेलीपैथिक कनेक्शन, वो यही होता कि गुरुजी आपसे सारी चीज आपको साथ साथ ही आपको बता रहे। हाँ, और वो पूरा ये करना ये कर ये रख, मतलब वही बता रहे मेरे को। और मैं वो पॉप आउट हो जा रही है एकदम से मेरे फोन पे, जो मैंने कभी डाला नहीं वो आ रहा है सामने। तो ये पूरा गुरुजी ने रेडी करवाई। ऐसे ही होता है। अच्छा, अब दूसरी बात, अभी आपने मुझे ये बोला कि गुरुजी ने कहा कि तू करीम अंकल को या जो भी अंकल की भी तू अपना रब दा नाम ले लेके तू अपनी नमाज पढ़ लिया कर। अंकल ये अब गुरुजी मुझे क्यों ये बात सुना रहे हैं, क्योंकि ये मैंने शुरू में जब सत्संग हुआ और हमारे अंकल आके बैठने लगे तो वो मंत्र जाप पे उठ के चले जाते थे अंदर। तो फिर मैं ये बात नोटिस करी। मैंने उस टाइम ये बोला कि ये अदब के खिलाफ है कि अब आप बैठे रहे हैं पूरे और आप आरती के टाइम पे आ जाते हैं आरती लेने, लेकिन मंत्र जाप पे आप उठ जाते हैं। तो मैं ये अदब नहीं है। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो उस टाइम आप अपना अल्लाह अल्लाह याद कर लिया करो, अली अली बोलो, क्योंकि ये अली वाले हैं, तो अली अली कर लिया करो आप मन में। आपको मंत्र जाप नहीं करना, गुरु महाराज जानते हैं, नाम तो एक ही है। तो ये बात आप मुझे आवाज सुना रहे हो फिर से। वो बस वही मैंने बोला ना, कहीं ना कहीं किसी के लिए जवाब जरूर गुरुजी देते हैं। हाँ, वो अच्छा, आपको शायद पता नहीं, मैंने पता नहीं आपसे शेयर करने का, फाइल से भी मेरी कभी बात होगी। जब अंकल इंडिया आए थे, जब मेरे को मिले थे अंकल, बड़े मंदिर आए थे, तो अंकल जब मुझे मिले, फिर हम लोग दर्शन करने गए बड़े मंदिर। तो अंकल जब अंदर गए ना, अंकल एंटर करने के 10 मिनट के बाद जो अंकल ने बोला, वो मैं सुन के हैरान हो गया। पता नहीं आपसे मेरी कभी बात नहीं हुई इस बारे में, ना फाइल से हुई। अंकल कहते, मेरे को रितिन सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मक्का मदीना में। ये अंकल के वर्ड थे मेरे को। वही है ना, देखो ये वाकई में बात है कि गुरुजी जो है ना, अगर एक्चुअल में बता दूं, मैं तो एक मानता हूँ, शिव भगवान जो है ना वो सबके है, वो निराकार रूप है, वो सबके है, और उन्हीं में सब कुछ है। उन्हीं में सब कुछ है, उन्हीं में ब्रह्मा, उन्हीं में विष्णु, उन्हीं में गुरु नानक साहब, कुछ उनके अंदर है। अगर आप दिल से you will surrender, then you will get the darshan of every one God। अगर आपके अंदर वाकई में वो चीज की चाह है ना, जैसे गुरुजी जो बोलते थे ना कि मैं तो देन आया, दुनिया को लेना नहीं आता। और वाकई में मैं कहता हूँ, जिसको लेना आता है ना गुरुजी से, फिर गुरुजी को देना भी आता, उसको बहुत कुछ देना आता। अभी मैं उस दिन आंटी, आपको याद है अभी वो सत्संग एक लेडी ने शेयर करा था फॉरनर पे कुछ दिन पहले, जिसको गुरुजी की गद्दी में दर्शन हुए। हाँ जी, वो आंटी इस मंडे आई थी इंडिया, गुरुजी के मंदिर। वो लेडी यस, बड़े मंदिर आई है वो लेडी। और मैं कहता हूँ उसके चेहरे में नूर ऐसा था ना कि जैसे गुरुजी ने उसको लेके आए वाकई में। वो क्रोशिया वाली जो क्रोशिया,
अच्छा तो फॉरेन इस संडे आई। अच्छा संडे आंटी को आई है बड़े बंदर अप्रोक्स दोपहर में। तो मैं तो दूर से देख से मैंने कहा यार लेडी तो वही लग रही है। तो ऑफिस स्टाफ वाले उसको लेके जा रहे थे, फर्स्ट टाइम आई होगी किसी के साथ। तो उसके साथ मेसी उसी वाले भी दो थे जने। तो मैंने उससे पूछा मेसी वाले से, मैं कहा ये लेडी वही है जिन्होंने भी सर कह रहे यस सर ये वही है। तो मैंने कहा चलो, मैंने उसको जय गुरु जी करी, उसने भी मेरे को विश करा, जय गुरु जी करा। मतलब आप ये देखो कि कैसे गुरु जी किसके एडमिशन कराते हैं, कहाँ सात समंदर पार, कहाँ देखो महाराज उसको ले तो अब देखो। और वो कभी देखो जिंदगी में गुरु जी से मिली नहीं, कभी उसने फर्स्ट टाइम। मैं यही कहता हूँ कि रब को ना, जैसे संगत जो कहती है कि नहीं हम तो गुरु से मिल नहीं पाए, हमारा कनेक्शन नहीं बन पाएगा, मैं ये चीज नहीं मानता। रब से कनेक्शन बनाने के लिए ना आपको सिर्फ प्यार चाहिए और दिल से चाहिए। आप विदाउट एनी डिमांड्स यू कैन कनेक्ट विद गुरु। बस पेशेंस रखो, कहते हैं ना श्रद्धा और सबूरी, वो दो चीजें जिसने पकड़ी है वही है। मैं तो हैरान हो रहा था, मेरे को गुरुजी ने कलीम वाला सत्संग याद करवाया, कलीम अंकल वाला, तो भूल गया था उसका सत्संग। तो पता नहीं गुरुजी ने कहां से मुझे नवाज वाली बात को दिखाई और मैं तो इतना खुश हुआ। तुम क्या, मैं देखो किसी को कान में डाल नहीं होगी ना आपका मैसेज, किसी को जाना होगा। कहते वो जो मौलवी है, मैं आपको आंटी वीडियो भेजूंगा, जो वो बोल रहा है मौलवी ने बकायदा बोला है, कहता है ये हिंदू लफ्ज है, नवाज का मतलब होता है नमन, मतलब उस मालिक को नमन करना जो निराकार, जाग का मतलब होता है उस वो रब, और आज मतलब उसके आगे सरेंडर करना। जो गुरुजी कहते थे टोटल सरेंडर। कहते जब आप ये पूरी चीज कर रहे हो ना तो आप नमाज कर। तो फिर मैं यही सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये चीज तो गुरुजी हमसे पहले ही करा रहे थे यार, नहीं हमारी भी नमाज हो रही है गुरुजी के आगे। बिल्कुल बिल्कुल, नाम कुछ भी दे लीजिए लेकिन है पीछे उसके सरेंडर है। हाँ, आपको मालूम है, शायद संगत जी को भी जो सुन रहे हैं उनको ये बता दूं, ये पता है कि नहीं। कहते हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए अज्ञातवास चले गए थे, मतलब ओके, तो वो कहाँ गए थे मालूम आपको? वो इंडिया आए थे, वो ज्ञान हासिल करना है। और सेम थिंग जीसस क्राइस्ट के लिए भी कहा गया है कि थोड़े साल उनका पता नहीं लगा था कि किधर है, मिस्ट्री मतलब उनके थे। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो भी कहते इंडिया आए थे। वो यहाँ से बहुत सारा जो ज्ञान का भंडार हमारे इंडिया में है ना, हमारे वेद शास्त्र उन सब का अध्ययन, गुप्त अध्याय, उनका गुप्त ज्ञान लेकर गए हैं हम लोग, वो भी इंडिया आए थे कहते हैं। सो ये गुरुजी के लिए ही आए ना, गुरुजी उनको लाए इधर, या जो भी कह लीजिए आप, मानना। तो ये तो सबसे बड़ी शक्ति तो फिर भोला भंडारी हमारा ना। अभी आंटी पता नहीं आपने आंटी इस पंडे का सत्संग सुना था, गौरी आंटी के प्लेटफॉर्म पे जो लेडी आई? नहीं कल मैंने सुना। उस लेडी ने जो सत्संग सुनाया था ना, उस लेडी ने बड़ी अच्छी चीज सुनाई थी। कहते हैं वो ना एक्चुअली कनेक्टेड कब हुई थी, वो जब उसकी मदर प्रेग्नेंट थी ना, वो मदर के पेट में थी, तो वो जलंधर मंदिर में गुरुद्वारे में उसकी मदर मत्था टेकने गई। तो तब गुरुजी उसे मिले थे और गुरुजी ने उसको गुरुद्वारे में बोला था जा कल्याण की। तो उसको अब जब जलंधर की रहने वाली थी आंटी को, फिर उनकी मदर चली गई, तो वो गुरुजी से 2019 में कनेक्ट हुई। तो तब उनको सारा याद आया, उनको पता नहीं किसने बताया, उनकी मदर की किसने, मासी ने या किसने, इतनी माँ गुरुजी मिले थे और ऐसे, और वो सारा पता नहीं। तो उन्होंने काफी लंबा सत्संग डिस्क्राइब करा। उन्होंने एक चीज बताई, कहते जो बिल्कुल कहते जो एक सत्संग चल रहा था, गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया, तो मैं उस सत्संग में बैठी हूँ और गुरुजी का जो सत्संग चलता है ना, तो उसमें पैरा देते हैं हनुमान जी। कहते मैंने लिटरली देखा संगत के बीच में हनुमान जी घूम रहे हैं और बकायदा पूरे सत्संग का ध्यान रख रहे हैं। तो कहते गुरुजी जिस टाइम गुरुजी वहां आए, गुरुजी ने बोला बंद करो भजन जड़े चलते, गुरबानी लाओ।
कहते कहते तब समझ आया कि गुरुजी ने बोला है कि सत्संग में सिर्फ गुरबानी चलना। तो कहते और हनुमान जी पे कहता उनके सत्संग की प्रोडक्शन कर गुरुजी के, यानी मैंने ये चीज साक्षात ड्रीम में देख। तो देखो फिर जो गुरुजी कहते थे ना कि हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, और ये बात वाकई में ही है, मैं कोई दो राय नहीं। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो देखो गुरुजी जो कहते हैं ना, जो गुरुजी का जो है ही कि वो कहीं ना कहीं जैसे गुरुजी ने पूरा डिस्क्राइब करा है, जो जो वर्ड्स गुरुजी के हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। वो संगत को जिसको समझ आ जाते हैं ना, वो फिर आगे महाराज समझाते हैं कि ये चीज है बिल्कुल। और बाकी देखो आंटी देने वाले गुरु जी सबका अपना कनेक्शन है, मगर मैं कहता हूँ बड़ा बेहद शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी इतना सब अपनी संगत को मार्गदर्शन देते हैं। देखो मैं ये अगर मैं आंटी ये सोचू ना कि जब मैं 16 में जुड़ा था गुरु जी से, तो मेरे को तो कहते हैं ना हम तो एक कख भी नहीं थे। और मैं आज अगर उस चीज को अगर कैलकुलेट करूंगा तो मैं कहता हूँ गुरु जी आप कहाँ से कहाँ ले आए हैं कि हमें पूजा पाठ का ये बीसी नहीं पता था, और ये गुरबानी लफ्ज ये सब चीजें तो हमारे सिर के ऊपर था। शिव पुराण, अब मैं जब आंटी शिव पुराण पढ़ता हूँ मैं देखता हूँ, मैंने कहा यार मैं इसे पढ़ चुका हूँ। मैं हैरान होता हूँ कि ये इसको मैं इतना पढ़ चुका हूँ या इतनी बार मैं मगर तो देखो वो अभी ना एक लफ्ज कहीं आ रहा था बड़ा अच्छा कि प्रभु की जिस पे कृपा होती है ना वो ही नाम लेता है, उसी से मालिक का नाम आता है। वरना आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि आप सुबह उठ के पाठ करोगे, अमृत वेले उठोगे, नित्य नियम करोगे, कहते जब तक उस मालिक की मर्जी नहीं होगी ना आप एक पाठ क्या एक लाइन नहीं पढ़ पाओगे। तो कहते इसलिए मालिक का शुक्राना करो कि अगर वो आपसे मंत्र जाप भी करवा रहा है ना 5 मिनट का, तो भी पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म करवा रहा है। बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ देखो कोई संगत जो भी इस प्लेटफॉर्म पे सुन रही है कभी भी ये मत समझो कि गुरुजी ने आपको कम ब्लेस करा, गुरुजी ने ज्यादा ब्लेस करा, या गुरुजी से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, निराश मत हो। अब आंटी मैं आपको ना एक बड़ा अच्छा छोटा सा सत्संग सुनाता। आंटी कोई संगत तो नहीं है पीछे और कोई? अभी तो किसी ने हैंड रेज तो नहीं किया हुआ। मैं सुनाता हूँ आंटी, बड़े जैसे जोड़ने पे ही है। एक मेरी क्लाइंट है यहीं पे फरीदाबाद में, वो डॉक्टर है, तो उसकी जो है वो भी गुरुजी से कनेक्ट हुई। अब उनकी कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि उनके ना किसी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के पास पैसे फंस गए थे कि जो फाइनेंशियली और पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और उससे पैसे निकालने का मतलब ये था कि बड़ा तगड़ा पंगा देता, और वो उनको पता चल गया था कि पैसे मिलेंगे। तो मेरे से कभी उसकी बात हुई तो कुछ हुई तो मैंने कहा तो चिंता ना कर, अगर देख गुरुजी को भरोसा रख सब कुछ ठीक होगा। कह रही अंकल हमारे ना बड़ी मुश्किल से कहीं से पैसे करके हमने प्रॉपर्टी के लिए करे थे, अब पता नहीं परमात्मा मिलेगा नहीं तो हमारा चिंता ना कर, देख अगर तो तेरी हाथ की कमाई है तो गुरुजी कहीं जाने नहीं देंगे, और अगर तेरी कोई ऐसी कमाई होगी जो तेरे लिए ठीक नहीं होगी तो भाई वो तेरे पास रहेगी। मैं कहा तो मैं उसे गुरुजी के मंदिर लेके गया, फर्स्ट टाइम थर्सडे का दिन था, महाराज के आगे मत्था टिकाया, बाहर निकले तो आंटी हमें ना 3 500 के नोट मिले और हम 3 जने 500 के 3 नोट। मैंने उसके हस्बैंड की निगाह गई, कह रहे यार ये पैसे किसके हैं, और गाड़ी जाम ने पार्क करी हुई थी हमारी गाड़ी के साथ थी, बिल्कुल ड्राइवर सीट के साथ। मैंने कहा यार तू पहले एक बार ये देख कि तेरी जेब से नहीं करे उसके हस्बैंड को, कहते नहीं। मैं कहा उठा पैसे, मैंने कहा उसको यही बोला, मैं कहा मैडम आपका काम गुरुजी ने कर दिया आपका काम। यारी वो कैसे? मैंने कहा ये आप गुरुजी बताएंगे। अब वो पैसे मुझे कह रहे रितिन सर इसका क्या करना? मैं कहा मैडम जो आपकी इच्छा करे, गुरुजी के मंदिर की बाउंड्री में मिले हैं, ये प्रसाद समझो, या आपको गुरुजी के मंदिर चढ़ाने जो करना है वो आप दे। मैंने तो अपने हिस्से के 500 उन्होंने मेरे को पकड़ाया, मैं कहा गुरुजी ये तो गुरुजी के मैंने वहां पे गड्डी में वहां पे चढ़ा दी।
मैं कहा महाराज ने किसी के काम आएंगे, किसी संगत के होंगे, क्या है? मैं कहा महाराज यार, उन्होंने भी चढ़ा दिए। आप यकीन मानोगे आंटी, 7 दिन में गुरुजी ने सारे पैसे वापस करवा, विदाउट एनी एफर्ट। बिल्कुल। सारे पैसे उस बिल्डर ने ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिए, एक पैसा नहीं रखा। तो वो तो सुन के हैरान हो गई लेडी, कहती मैं एक बार गई, मैं कहा यही बात है, यहाँ जो दिल से एडमिशन करता है ना उसके काम बन जाते हैं। अब उसकी कोलीग को उसने ये चीज बताई, उसकी कोलीग क्या सत्संग था, उसकी सिस्टर है बड़ी, वो बड़ी परेशान सी है, उसकी मैरिज नहीं हुई, बड़ी वो परेशान है। वो गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में एक बार मिली हुई, उसके ब्रदर को कैंसर था और नैनीताल में ना उनके होटल में ही है। तो कहती मैं 2004 में मिली थी, गुरुजी ने मेरे को बोला था आंधेर आकर। कह रहे मेरी समझ नहीं आई बात कि आंधेर आकर, हम गढ़वाली थे, हमें समझ नहीं आती थी पंजाबी। और मैं कहा गुरुजी तो पागल, तेरे को बुला रहे थे, तू गई नहीं। कहते नहीं अंकल नहीं, गुरुजी जो है हम तो भूल गए और गुरुजी के दिमाग से भी हमारे उतर। मैं कहा यही होता है, गुरुजी काम कराने के बाद ना गुरुजी टेस्ट करते हैं, संगत आती नहीं है। अब वो कशमकश का टाइम, उसकी जॉब चलेगी, कहीं कुछ चला गया, तो उसका कनेक्शन गुरुजी ने कैसे बनाना था, वो मेरे से बात करती। मैं तो घबरा मत, जो तेरी लाइफ में हो रहा है ना, तो गुरुजी के बंदे जाने लगे ना, गुरुजी ठीक करें। कहते अंकल मेरे पे तो इनकम ही बड़ी सोड़ी रह गई है, मेरे पे घर कैसे चलेगा? मैं कहूँ बैठे ना, उनके आगे बोल, सब कुछ चलेगा। आंटी पहली बार सत्संग हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार गुरुजी ने उसके सत्संग में बड़ा कुछ दिखाया उसको, दर्शन ये। अब वो मेरे को एक दिन बोली, कहती गुरुजी से कनेक्ट कैसे होते हैं? मैं कहा देखो जी, कनेक्ट का अपना अपना सबका अपना अपना तरीका है। मैं कहा देखो शिव पुराण पढ़ो। वो मेरी बात सीरियसली नहीं लेती, मेरे कोई कहती नहीं अंकल कैसे पढ़ूं, मेरे से पढ़ी नहीं जाती है। मैं कहा देख, कुछ प्रभु से पाना है ना तो कुछ खोना पड़ेगा। मैं कहा या तो अपनी नींद को डिस्टर्ब करो, या अपने सुख चैन को थोड़ा सा प्रभु के उसमें लगाओ। तो मैंने कहा ऐसे नहीं मिलता प्रभु, कोई भी हो। मैं कहता हूँ चाहे गुरुजी महाराज हो, चाहे कोई भी, जिस भी रब से आप कनेक्टेड हो ना, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उस रब के लिए टाइम नहीं निकालोगे, आपको कभी रब कुछ नहीं देगा। खैर नो डाउट आंटी, उसको दिमाग में स्ट्राइक आई, उसने शिव पुराण 2-1 महीने में पूरी पढ़ दी। अब उसके पढ़ने के बाद जो है उसके यहाँ सत्संग हुआ, गुरुजी ने दर्शन गति पे, कभी जोर में दर्शन, कभी फ्रेग्रेंस आनी शुरू। कहते गुरुजी बात कैसे करते हैं? मैं कहा देख भाई अपना अपना है, तू टेलीपैथी बात होती है। करे अंकल टेलीपैथी क्या होती है? तो मैंने थोड़े बहुत सत्संग टेलीपैथी। अब गुरुजी ने उसको समझाना शुरू कर दिया, महाराज ने जवाब देने शुरू कर दिए। अब जो है एक दिन कहते अंकल ये मैंने देखा कि संगत के अमृत वर्षा होगी, ये होगी, ये कैसे होती है? मैं कहता देखो ये कोई वो थोड़ी है, कोई हम गुरुजी को कैसे और गुरुजी करते हैं, तो उनकी मर्जी है भाई, जिनके यहाँ उन्होंने दर्शन देने। मैं कहा तेरे यहाँ जब टाइम आएगा। कह रहे मुझे तो लगता मेरे यहाँ। आंटी ये बात मेरी उससे रात को 10 बजे हुई है फोन पे, मुझे दिन याद नहीं है, 10-10:30 बजे की बात है। 11:25 पे रात उसकी वीडियो को बता दी, कह रहे अंकल ये देखना जरा स्वरूप पे क्या हो रहा है मेरे। गुरुजी ने उसी रात अमृत वर्षा भी दी। अब आप देखो क्या सुनवाई गुरुजी की, देखो कि उसके ब्लैक चोले वाले स्वरूप पे 4-5-6 ड्रॉप्स आनी शुरू हो गई, और वो मतलब मॉर्निंग तक ऐसा हो गया स्वरूप की, मतलब ऑलमोस्ट काफी जैसे हुई। अब मेरे को मैंने बोला, मैं कहा बस, कह रही मैं किसको दिखाऊं? मैं कहा कहीं नहीं दिखाना, ये आपकी अपनी ब्लेसिंग है, इसको संभाल के रखो। मैं कहा गुरुजी के जब 1-to-1 दर्शन होते हैं ना, तो वो आपकी अपनी ब्लेसिंग। मैं कहा सोशल मीडिया पे मत डालना, ये कहीं शेयर नहीं करता। मैं कहा ये ध्यान रखना, गुरुजी ने सिर्फ आपको टेलीपैथी दर्शन, संगत के लिए नहीं है। मैं कहा और आंटी नो डाउट गुरुजी उसको दिन पर दिन उसके थॉट इतने पॉजिटिव की तरफ ला रहे हैं। तो मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि
कितने कम टाइम में प्रभु ने जोड़ दिया आपके साथ। तो अब आप यही देखो, जितनी संगत है, अगर आप एक्चुअल में आप दिल से कनेक्ट होगे ना, तो आपको गुरुजी बड़ा कुछ दे देगा। बस कनेक्ट आपको होना है विदाउट एनी डिमांड्स। जो वो मालिक चाहता है ना, उसके कहने पे चलो, अपने कहने पे गुरुजी को मत चलो। जैसे कहते हैं ना, कोई किसी की जॉब चली गई, अब वो गुरुजी के साथ, अरे गुरुजी हम तो नौकरी से निकल गए, हमारा ये हो गया, तो बाद में पता चलता है कि उसने, गुरुजी ने आपको निकाला क्यों, क्या पता उस ऑफिस में क्या होना था आपके। तो यही चीज है, ये रब बिला वजह कुछ नहीं करता। महाभारत भी बिला वजह नहीं हुई थी, द्रौपदी वस्त्रान भी बिला वजह नहीं हुआ था, भीष्म पितामह भी बिला वजह शैया पे नहीं लेटे थे, और कौरव भी बिला वजह नहीं मरे थे। कृष्ण भगवान ने भी कोई गीता बिला वजह नहीं सुनाई थी अर्जुन। ये हर चीज के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है, मगर तर्क तब समझ में आता है जब आपको रब समझ आता है, और जिसको रब समझ आ गया ना, उसे सब कुछ समझ आ रहा है। तो बस आप अपने रब को समझो, बाकी चीजों को छोड़ दो। किंतु परंतु तो जिंदगी में चलते रहेंगे, वो तो कभी खत्म होंगे नहीं। बस बेहद शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपनी संगत को संभालते रहते हैं और संभाल रहे हो। बिल्कुल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी, मेरी टांगों में बहुत दर्द था, शायद अगर आपने सुना है तो, और नहीं सुना तो मुझे संगत जैसे बता रहे थे, मुझे अंजू आंटी ने बोला था बर्फ लगाने को, लेकिन वो मैं नहीं लगा सकती बर्फ तो। और उसके बाद किसी संगत ने बोला कि आंटी आप ना जो घी का, वो जोत का जो घी होता है ना, वो लगा लो। तो मैंने आंटी वो भी नहीं लगाया, ये सोच के कि टांग, मतलब पूरी टांग में दर्द है, कैसे लगाऊं। तो उसके बाद उन्होंने टच ही कर लो, मैंने नहीं किया। उसके बाद एक संगत क्या कहती है, आंटी गुरुजी को तिलक लगाओ, वो तिलक ना फिर आप ना अपनी टांग पर लगा लो। मैंने आंटी वो भी नहीं किया, क्योंकि ये सोचते कि टांग पे है, मुझे नहीं लगाना। और आंटी अब बताती हूँ कि गुरुजी की लीला। तो मैं एक सत्संग पे गई, वहां पर क्या था कि आरती के टाइम पे ना, एक तो पहले दर्द हो रही थी, तो मैं गुरुजी से घर से बोल के गई, गुरुजी आज तो नीचे नहीं बैठा जाएगा, तो आज तो ऊपर बैठना पड़ेगा। तो गुरुजी अभी से ही आप मुझे क्या बोलते हैं ऊपर बिठाओगे। तो आंटी जब पहले बार आती हूँ सत्संग में, तो जिसके घर सत्संग था उस लड़की ने क्या कर रखा था, सोफे पीछे कर रखे थे, और जो दरबार था वो सोफों के बाद लगा रखा था। इट मीन्स सोफे वाली जगह पर तो जा नहीं सकते कि दरबार के पीछे तो नहीं बैठेंगे ना, आगे बैठेंगे हम। तो मैं वहां पे बाकी जो सब जमीन पे था, एक चेयर रखी हुई थी, बस वहां पे एक आंटी बैठी थी। ज्यादा संगत नहीं थी, उसने 10 संगत को ही बुला रखा था, और पूरी 10 संगत थी वहां पर। और उसने पहले सबसे पूछा कुछ चाहिए किसी को बैठने के लिए चेयर वगैरह, तो सबने मना कर दिया एक चेयर। तो गई तो गुरुजी की कृपा से मैं नीचे बैठी, थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन बैठी मैं। उसके बाद जब आरती शुरू हुई, तो आरती का जो मेरे से आगे थी आंटी, आरती की वो जो थी वो बुझ गई। कैसे कि वो उन्होंने ऐसी डायरेक्ट रखी हुई थी, तो घी पिघला हुआ था ना, तो सारा वो मेल्ट हुआ हुआ, तो सारा वो जैसे वो आरती को घुमाते थे वैसे वो जोत हिल जाती थी और वैसे ही तुरंत बुझ जाती। तो अब मैं यही देख रही थी, जब मेरी बारी आई तो भी सेम ऐसे ही हुआ कि बुझ गई। तो फिर उन्होंने फिर लगाई जोत को, तो फिर मैं वहीं पे रुक गई, पता नहीं क्यों गुरुजी ने रोका मुझे। और फिर उसके बाद अगली आंटी आई, उनको भी दिया, ऐसे ही हो गया। मैंने आंटी पता नहीं मुझे गुरुजी ने सोजी दी या गुरुजी की लीला, मैंने जोत को ही उठा लिया उसमें से, और उसको क्या नाम है नीचे से फैला दिया रुई को, और वापस उसमें रख दिया और जोत जलाई। उसके बाद तो आंटी जोत इतनी अच्छी चली ना, खिल खिल के, जैसे कहते हैं खिड़ खिड़ हंसी आई, ऐसे वाले खिड़ रही थी जोत बहुत अच्छे से। और आंटी वो हाथ मेरे घी वाले हो गए। अब क्या करूं, हाथ का कि मतलब सारे हाथों में घी लग गया। अपने आप ही गई पीछे जो चेयर रखी थी, जब सब खड़े हुए थे, एक चेयर पे टांग रख के दूसरे दोनों टांगों पे मतलब घी लगा के अपने हाथ क्लीन करने के लिए देखो लगाए मैंने। और गुरुजी की
मतलब कृपा ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने नहीं लगाया, लेकिन गुरु जी ने सत्संग में ही जोत का घी लगवा लिया। उसके बाद फिर ये तो गुरु जी ने किया मेरे साथ। उसके बाद तिलक का भी एक फिर सत्संग पे गई, थर्सडे का था, फिर 7 का सत्संग था। तो उस सत्संग में गुरु जी ने तिलक की सेवा दी, और वहां पर तो सारी जगह ही मतलब 3 साइड बैठने की जगह थी। पर मैंने कहा गुरु जी मुंह में पानी दे रहे हो, लेकिन मैं आज चाहे दर्द है मैं नीचे ही बैठूंगी। उस दिन नीचे बिठाया ना, आज भी नीचे ही बैठूंगी। मैं नीचे बैठी और मुझे एक आंटी को बोला कि तिलक लगा दे। उनको एक और काम भी दे दिया, कहती ज्योति आंटी मैं दोनों काम कैसे करूंगी, तो एक तिलक आप लगा लो। अब आंटी इतनी टांग में दर्द, बार बार उठ रही हूँ, बार बार तिलक लगा रही हूँ, और वो तिलक भी टांगों में मैंने लगाया। तो बहुत शुक्राना गुरु जी का कि मैंने नहीं लगाया, लेकिन गुरु जी ने वहां पे लगवा लिया, क्योंकि पहले मेरे पास कुछ था नहीं। और जैसे ही मन में पता नहीं क्यों आया कि ये क्लीन कैसे करूं, तो मैंने वो याद आया संगत का, और मैंने टांगों में वो लगा लिया। उसके बाद ये आंटी से फिर टिश्यू लेके आई और हैंड भी धो के आई, अब टांगों पे लगा लिए। तो लेकिन आंटी अगले दिन देखती हूँ वो जो तिलक लगाया था वो टांग पर ओम बना हुआ था। तो आंटी बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। श्री गुरु जी की लीला है, देख लो कि कैसे करते हैं। कल हम अपने सत्संग में गए हुए थे कहीं मेरे ब्रदर के घर में, तो उस ये तिलक से मैं बड़ी देर से सोच रही थी शेयर करूं कि नहीं, अब आपने बोला तो मैं शेयर कर रही हूँ कि वहां पे उसने जैसे सत्संग शुरू हुआ उसने सबके तिलक लगा दिए। ज्यादा संगत वहां भी नहीं थी, थोड़े ही लोग थे हम लोग, पर वो एक आगे सबसे गुरुजी के दरबार के पास एक आंटी बैठी हुई थी, उनको शायद वो भूल गया लगाना, तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि आंटी ने उन आंटी को नहीं लगाया। अब ये आंटी बैठी हुई है गुरुजी के स्वरूप के आगे साइड में, और इनको कभी तिलक में, कभी उनके गुरुजी की लेग पे, कभी पैर में, इधर उधर दर्शन हो रहे हैं। और तब अब ये आंटी के हल्के हल्के सिर में भी दर्द हो रहा है, और ये इधर उधर हो रही है, मतलब कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है। और फिर इनको ये भी रियलाइज हुआ कि सबको तिलक लगा, मुझे नहीं लगा। ये सब सोच रही है। अब वो उधर मेरा ब्रदर बिल्कुल उनके ऑपोजिट बैठा हुआ था जिसने सबको तिलक लगाया था, तो उसने कहा, वो नोटिस कर रहा था कि आंटी कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, कभी गुरुजी को देखती है, बड़ी अनईजी से हो रही है, क्या बात है। लेकिन वो समझ नहीं पाए क्या बात है, और ना ही उसको पता लगा कि वो उनको तिलक लगाना भूल गया। अभी जब ये आंटी सोच रही है कि सबको तिलक लगा, मुझे नहीं लगा, बस उसी टाइम कहते ब्रदर को पता नहीं क्या हुआ, उठा, कटोरी उठाई तिलक की, और उसने जाके, आंटी आंखें बंद करके उस टाइम बैठी थी, उसने जाके आंटी के सिर पे तिलक लगा दिया, माथे पे। तो अब वो कैसे गुरुजी देखो कैसे बांधे हुए गुरुजी, एक का मैसेज दूसरे, तो कैसे वो अपने आप उठ के तिलक लगा दिया उसको, आंटी को। तो देखो गुरुजी कैसे करवाते हैं। अब आपने तिलक की बात की तो मैं फिर शेयर कर ही लेती हूँ कि कल ये हुआ सत्संग में। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राने आंटी, बहुत बहुत शुक्राने। पता नहीं क्या मैसेज क्या देते हैं गुरुजी, बस। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना बहुत बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सारी जगत को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। कल का सत्संग शेयर करती हूँ। कल बड़े मंदिर थर्सडे को चलते गुरु जी बुलाती हैं, तो लेट हो जा रही थी कल भी। तो जब लेट होती तो जरूर रीजन रहते हैं गुरु जी के। तो बेटे ने कहा था कि मैं भी जाऊंगा, तो मैंने कहा चलो फिर वो ट्यूशन की छुट्टी करता। मैं कहा नहीं तो पहले हुआ फिर उसके बाद ही चलेंगे। तो वेट करते रही, एक ट्यूशन गया, दूसरे नहीं गया, 5 to 6 वाली में नहीं गया, नहीं जाना है मुझे, सिर दर्द है, मैं रात से जाकर हूँ। मैं कोई नहीं, मैं कैब करोगे तो जाऊंगा। मैं ठीक है कैब कर लेते हैं, अदरवाइज मैं अकेले तो मेट्रो में ही चले जाती हूँ। और मैं कही इसने बहुत मुश्किल से सीन बनता है इसका, तो मुझे लगता है कि गुरुजी बुला रहे हैं, तो मैं ये छोटी बातें जैसे ठीक है चलो कैब बुक कर ली, कैब वाले भैया आए ना, बड़ी देर लगी कि कैंसिल करके चेंज करें, पर फिर भी वो आ गए जैसे भी। फिर कैब में जब बैठे तो सोता हुआ चला गया। अब जो
बस मेरे को था कि मैं अधिकतर ना वो बात ड्राइवर से लग रहा था कि पता नहीं अंदर से कि इनसे पूछो कि आप चलोगे अंदर चलोगे, पर मैंने कहा ये ना एक तो ये सो रहा है, ऊपर से फिर ये कहेगा कि आप सबको बोल देते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ तक आया है और मंदिर भी खाली नवरात्रों में रहता है तो उसके भी दर्शन हो जाएंगे। मैं चुप रही, और वो थॉट वही टेलीपैथी है जिससे भी जो भी को वो गुरुजी डाल रहे थे अंदर, पर मैं चुप हो गई। मैंने अकेले होती तो मैं शायद बात कर लेती, मैं कि ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अलग वे में सोचते हैं कि, तो एकदम से वो कहता है ये कौन सी गुरुजी का मंदिर है। जैसे हम ड्रॉप करने के लिए परमिशन दी ना, पहले तो वो बाहर ही कह रहे थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज अंदर जाने दो, ये ना सोया भी नहीं और एकदम कैसे चल चल के लुढ़क के जाएगा, तो उन्होंने परमिशन दे दी कि ड्रॉप करके आना है। अब ड्रॉप के लिए गेट पे पहुंचे तो वो गुरुजी महाराज के बारे में पूछना शुरू हो गया ड्राइवर अपने आप ही, कौन से गुरुजी है, यहाँ पे क्यों आए हो। फिर मैं कहीं मेरे को तो जैसे मौका मिल गया, मैंने फटाफट से बिल्कुल पहुंच गए थे पावर हाउस के पास। मैंने कहा आप आए हो पहले, कहते अच्छा। उसने डिस्क्रिप्शन दी, कहते इनका स्वरूप तो मेरे पास है पर मैं कभी आ नहीं पाया, एक दो बार बाहर तक आया हूँ पर मैं कभी आ ही नहीं पाया, पता नहीं अंदर क्या होता है, ऐसे करके उसको बड़ी क्यूरियोसिटी। अब मैंने कहा परमिशन तो ड्रॉप के लेके आए हैं। फिर मैंने वो सेवादार खड़े थे, मैं कि अंदर जाना चाहते हैं तो क्या इनकी गाड़ी लगवा दोगे, ये चले जाएं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है चले जाओ कोई बात नहीं, उन्होंने परमिशन दे दी, इनकी गाड़ी वहीं लग गई। अब पहली बात तो गुरुजी ने एक लेट तो हम हो ही रहे थे, 8:30 9 बज गए थे, बाहर आते तो फिर 10 बजते जैसे भी है ना। तो एक ड्राइवर जो थे उनको अंदर गए बड़े भाव से, दर्शन भी हुए उनके, लंगर भी खाया और नंबर भी उन्होंने एक्सचेंज कर लिया कि बाहर आके मैं ही आपको वापसी के लिए भी ले जाऊंगा। तो हमारे दोनों काम बहुत आसान कर दिए गुरुजी ने, जाना भी आसान हो गया और आने का भी गुरुजी ने अरेंजमेंट कर दिया। कितने जो अमाउंट पहले दिया था उसी अमाउंट में तो मैं वापस भी घर छोड़ दूंगा, जबकि वो खुद मैं तिलक नगर रहती हूँ और वो रोहिणी काफी डिस्टेंस था, पर कहते नहीं मैं ऑन ही नहीं करूंगा, पहले आपको ड्रॉप करूंगा फिर अपनी ऑन करूंगा कैब। तो फिर वो बड़े खुश पूरे रास्ते। फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे सत्संग चला लिया था, तो वो उसके भी लिंक उन्होंने शेयर किए। मैंने उनको बताया यूट्यूब पे इस पेज पे पुरानी संगत के सत्संग आते हैं और गुरु जी का आश्रम से मंदिर से अपनी फैमिली को भी लेके आऊंगा, मैं जरूर आया करूंगा। मेरे को तो बहुत सुकून मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ इसलिए चाह रही थी कि इतनी भीड़ नहीं होती जैसे बाकी दिनों में होती है ना, पता नहीं क्यों नवरात्रों में लोग शायद वो हमारे लिए गुरुजी बहुत बम्पर छूट दे देते हैं, मजा आ जाता है मुझे तो ऐसे टाइम्स पे जब वो संगत में हम करके घर बैठ जाते हैं, कहती चलो हमारे तो फायदा हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप भी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम पर, जय गुरु जी महाराज। फिर मैं हिरण और फिर मैं बछड़ा, मैंने इतनी योनियों से निकला आपके आकर मुझे नाम का उच्चारण करने, जो आपने मेरे कान में नारायण नारायण उच्चारा, तो मैंने उस नाम की महिमा से अपना देह त्यागी और अब जाके इतनी योनियों के बाद मुझे ये मानुष देह मिली। ये सारी घटनाएं जो हुई ये सिर्फ हम लोगों को समझाने के लिए बार बार, क्योंकि हम बार बार भूलते नाम की महिमा, जाप की महिमा हम बार बार भूलते। हम अपने दूसरे लोभ, जैसे आपने शब्द भी सुना कि लोभ में फंस के हम भूल जाते नाम की महिमा। तो नाम की महिमा का उच्चारण, प्रभु को याद करना, प्रभु के साथ जुड़े रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिसके साथ ये कहते हैं जिसके टिकटॉक ये चलती है बस उसके बल्ले बल्ले, तो अपने आप को उतना बना लीजिए कि बस ये घड़ी हमारी चलती रहे और प्रभु हमारे को ऐसे ब्लेस करते रहे, क्योंकि प्रभु की कृपा के बगैर, उनके गुरु जी के संकल्प के बगैर हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। वो होएगा ही नहीं हमसे अगर उनकी कृपा ना हो। तो कृपा मांगे, नाम लीजिए,
और लगे रहिए, जुड़िए रहिए गुरु जी के चरणों के साथ। और महाराज सब पे अपनी कृपा रखें, और हमारी दुख तकलीफें जो हमें जुड़ी रहती है गुरु जी तो काट ही देते हैं, पर और हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएं उनको फेस करने की, समाज को और पूरी दुनिया को फेस करने की, लोगों के रंग बदलते को बर्दाश्त करने के लिए हमारे में शक्ति पैदा करें, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है हमें, हम सबको। तो महाराज शुक्राने, अनंतम शुक्राने। संगत जी बानी जरूर सुनिएगा, बानी सत्संग शेयर करना, एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना है, लेकिन बानी सुननी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से भी हमको बहुत मैसेजेस, हमारी संशय दूर होती है, हमारे को इनर स्ट्रेंथ, बल मिलता। तो बानी जरूर सुनिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल दशहरा है, दिन तो चढ़ गया, तो बहुत बहुत बधाई दशहरे की। कहते हैं ना सत्य की असत्य पे जीत। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, जय माता की, जय माता की। संगत जी आप जो बहुत देर से जुड़े, इवन रितिन अंकल भी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सत्संग शुरू होने से पहले जो मैं दुख भंजनी लगाती होती हूँ, लेकिन आज मैंने चंडी दरबार लगाया था, जो दुर्गा सप्तशती का सेकेंड चैप्टर जो हमारे गुरु गोविंद साहब महाराज गुरु जी ने उचारा था, जो उनका लिखा हुआ है ये। तो आई थिंक आप लोगों ने मिस किया, और ये सब गुरुजी ने करवाया मेरे से कल रात को उठा के कि भैया ये डालनी है चंडी दरबार, तो उन्हें सुनानी है सब। और बड़ी सारी संगत नहीं सुनी, पर जो थे उन बेस्ट दोस्त जो कहते ना जल्दी जुड़ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कहते ना बोनस मिल जाता है उनको। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, हाथ जोड़ के गुरु जी से माफी, सब बताते हुए, सब बयान करते हुए, आप तक मैसेज पहुंचाते हुए कोई भी भूल चूक, ऊंचा नीवा वर्ड मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए माफी। जय गुरु जी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हाथ रेज कीजिए, अपने सत्संग शेयर कीजिए, हम आपको सुनने के लिए बेचैन है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी आंटी सुदीप आंटी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत दिन बाद। जय गुरु, आई नो। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर दरबार। मैंने सुना, मैंने आज्ञा ले रही थी, पता नहीं गुरुजी ने थॉट डाली, गुरुजी ने पता नहीं, यही टेलीपैथी होते कि मैं तो तरसती हूँ टेलीपैथी सुनने के लिए, लेकिन कभी नहीं हुआ। मीन्स पता नहीं इसको बोलता है क्या, जैसे मैं आज्ञा लेने के लिए टाइप किया, वो भी फॉरवर्ड भी कर दिया, फिर बाद में सोचा नहीं सत्संग करना है, इसको टेलीपैथी करते हैं, आई डोंट नो। तो गुरुजी जाने। तो नितिन अंकल का जो सुन रहे थे, लास्ट वाला जो सत्संग शेयर कर रहे थे, वो वाला में जब सुनते मैं टाइप कर रही थी, और अच्छा मेरे ख्याल से गुरु जी ने मुझे रिप्लाई दे रहा है नितिन अंकल से थ्रू से। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस यही है आंटी, आज दरबार बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल दरबार, बहुत ही सुंदर। माता जी को तो जैसे लग रहा है पत्थर से बैठी है, गुरु जी भी बहुत स्माइल दे रही है। मैं ओ यस, आज बहुत स्माइल कर रही, या बहुत खुश हो गई माता जी आपका डिवाइन प्यार से। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। हाँ जी आंटी, संडे को नॉट संडे सॉरी वेडनेसडे को गुरुजी आए थे, माता जी भी आए थे, अभी तक भी दरबार घर में है। तो शुक्राना गुरुजी माता जी की सत्संग कराने के लिए। हाँ, संगत जी लोग आए थे, तो बहुत अच्छा से गुरुजी ने कराया, बहुत ही सब लोग खुश हो गए। शुक्राना गुरुजी। और कल भी माता जी लेके गए थे, माता जी चौकी के लिए, चौकी था उधर गए थे, गुरुजी ने लेके गए, तो बहुत ही अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी इतना अभी व्यस्त, मीन्स इतना बिजी कर दिया सत्संग में सबको, तो बहुत ही अच्छा। तो चिकागो में मेरे ख्याल से रोज किसी न किसी घर में हो रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। दुर्गे
दुर्गे जय जय माँ, दुर्गे 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 जय जय माँ, दुर्गे 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 जय जय माँ, काली कपालिनी माँ, जगत उद्धारिणी माँ, काली कपालिनी माँ, जगत उद्धारिणी माँ, देवी जय 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 माँ, देवी जय 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 माँ, दुर्गे 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 जय जय माँ, दुर्गे 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 जय जय माँ, आनंद रूपिणी माँ, आनंद रूपिणी माँ, करुणा सागरी माँ, करुणा सागरी माँ, देवी जय 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 माँ, देवी जय 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 माँ, आनंद रूपिणी माँ, करुणा सागरी माँ, देवी जय 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 माँ, देवी जय 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 माँ, दुर्गे